श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद का 22वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सुतल लोक पठ्यो बलिहि प्रभु दीनो वरदान। 122 अध्याय की कथा सकल जग जान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार अंगीकार किए हुए राजा बलि को इस तरह भगवान ने चलायमान भी किया, तथापि अविचलित चित्त से वह राजा बलि वक्षमाण क्लव वचन बोला। राजा बलि ने कहा कि हे उत्तम श्लोक भगवान, मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है। आपने ही पहले कपट का आश्रय ले वामन रूप बनकर मुझसे भिक्षा मांगी और इस समय दूसरा रूप धारण किया। अच्छा, जो इस प्रकार से भी आप मेरी प्रतिज्ञा बात को झूठ माने तो भी मैं अपना वचन पूर्ण करता हूँ। हमारा वचन ठगाई का नहीं हो सकता। आपने 2 चरण तो माप ही लिए और तीसरे चरण का स्थान नहीं पाया, तब मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। इस पर यह अपना चरण कमल रखिए, क्योंकि मैं सब लोगों का राजा हूँ। तब क्या मेरा शरीर एक चरण के बराबर भी न होगा? हे महाराज, जिस प्रकार मैं अपकीर्ति से डरता हूँ, वैसा नरक से, वरुण की फांसी से, अत्यंत भयंकर विपत्ति से नहीं डरता, और धन के कष्ट से अथवा राज्य भ्रष्ट होने से भी मैं वैसा नहीं डरता। हे भगवान, आपका किया हुआ यह दंड अपकीर्ति का कारण नहीं है, क्योंकि माननीय पुरुष जो दंड देते हैं वह तो वांछनीय है, क्योंकि माता अथवा पिता व भ्राता किंवा सुहृद लोग ऐसा दंड नहीं दे सकते। इस कारण आप हमारे हितैषी हैं। वह दंड जो दिया, इससे तो मैं बढ़ाई के ही योग्य हुआ। हे भगवान, आप वास्तव में शत्रु के रूप में प्रकटे हैं, परंतु यथार्थ आप शत्रु नहीं हैं। नहीं तो हम असुर लोगों के भी आप ही परम गुरु हैं, क्योंकि हम लोग महामद से अंधे हो रहे थे। आपने हमारी ममता का नाश करने के लिए हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दिए। अहो, जिनसे वेर बांधकर अनेक असुरगण सिद्धि को प्राप्त हो गए और जिनको केवल एकांत योगी लोग ही प्राप्त होते हैं। अनेक कर्मकारी उन्हीं परम गुरु हम करके हमको दंड मिला और वरुण की फांसी से बंधे, तो फिर इससे हमको लाज अथवा दुख क्यों हो सकता है? बस इस बंधन से न मैं दुखी हूँ न लज्जित हूँ। हे भगवान, मेरे ऊपर जो आपने दंड रूपी अनुग्रह किया है, मैं इसका अधिकारी नहीं था। आपने अपने भक्त का पोता नाती जानकर मुझ पर यह अनुग्रह किया। हमारे पिता प्रहलाद जी आपके परम प्रीति पात्र हैं। उनके साधुपन को सभी जानते हैं। आप उनके पराश्रय थे। यद्यपि वह आपके शत्रु अपने पिता हिरण्यकशिपु करके अद्भुत पीड़ा को प्राप्त हुए थे, तो भी यह विचार करके कि आयु के शेष में आत्मीय नामधारी चोर रूपी जो पुत्रादि हैं, वे जो देह को छोड़कर चले जाएंगे, उस देह से क्या फल? और स्त्री संसार की हेतु भूत हैं, इससे भी कुछ फल नहीं, और घर से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि इससे केवल आयु का क्षय होता है, सुख कुछ नहीं है। हे सत्यम, अगाध बोध संपन्न हमारे पिता प्रहलाद जी ऐसा निश्चय करके, यद्यपि आप उनके पक्ष पितादि निशिचरों के क्षयकारी थे, तथापि स्वजन से भीत होते हुए, जहाँ पर किसी और से भय की संभावना नहीं, और जो ध्रुव हैं, ऐसे आपके चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए थे। हे भगवान, इस समय देव करके मैं भी अपने शत्रु आपकी शरण आया हूँ। यह देव हमसे अति अनुकूल है, क्योंकि बलात्कार इसने हमसे उस संपत्ति का त्याग कराया है जिस संपत्ति से पुरुष स्तब्धमति हो मृत्यु के निकट जाने पर भी इस जीवन को अनित्य नहीं समझता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कि इतने में ही भगवत भक्त प्रहलाद जी पूर्ण चंद्रमा समान आकाश से उदय हो दैत्यराज बलि के निकट आकर उपस्थित हुए।
श्री प्रहलाद जी के दोनों नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे, श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे, दोनों भुजाएं अत्यंत लंबायमान थी, वे अति ऊंचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांति से विराजमान हो रहे थे। इस प्रकार से पितामह महात्मा प्रहलाद जी को राजा बलि ने देखा, परंतु वरुण जी की फांसी में बंधने के कारण पहले के समान भेंट देकर राजा बलि उनकी पूजा नहीं कर सका। आंखों में आंसू भरकर और सिर झुकाकर केवल प्रणाम करने लगा। हे राजन, उस समय ऐसा जान पड़ा कि राजा बलि को अपने किए हुए अहंकार आदि अपराध का स्मरण हुआ है, जिससे वह लाज के कारण चुपचाप मस्तक नवाकर रह गया। हे राजन, सुनंदादि पार्षदों से पूजित जगतपति भगवान हरि को राजा बलि के निकट बैठा हुआ देखकर प्रहलाद जी ने विचारा कि इसके ऊपर निसंदेह भगवान का अनुग्रह हुआ है, इसलिए यह महात्मा पुलकावली से पूर्ण व अश्रु जल से पूर्ण हो मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करते करते भगवान के निकट गए और निकट जाकर सिर झुकाकर प्रणाम कर बैठ गए। श्री प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, आपने ही बलि को इंद्र पदवी दी और आपने ही ले ली। आपने इस के इंद्र पद को हरण नहीं किया, वरन अपना पद फिर ग्रहण कर लिया। यह अच्छा नहीं हुआ। मैं अनुमान करता हूँ कि इस पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ है, क्योंकि ऐश्वर्य और संपत्ति आत्मा को मोह लेने वाली हैं। यह इससे छूट गया। हे भगवान, ऐश्वर्य व संपत्ति के मोह की वार्ता क्या कहूँ, इससे विद्यावान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए संपत्ति रहने पर कोई पुरुष भली भांति आत्म तत्व को नहीं देख सकता। आपने बलि की संपत्ति लेकर इस पर बड़ा ही अनुग्रह प्रकट किया। आप महाकरुणाकर हैं, जगदीश्वर हैं, अखिल लोक के साक्षी नारायण हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इसके पीछे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए उन प्रहलाद जी के सामने ही उन वामन रूपी मधुसूदन से कुछ कहने की इच्छा करने लगे। हे राजन, उसी समय राजा बलि की स्त्री विंध्यावली भगवान से कुछ कहने के लिए आई। इस कारण ब्रह्मा जी उसका सम्मान करने के लिए कुछ देर चुपचाप रहे। बलि की स्त्री विंध्यावली पति को बंधा हुआ देखकर भय के कारण व्याकुल हो गई। फिर हाथ जोड़ नीचे को मुख कर यह वचन कहने लगी। विंध्यावली बोली कि हे ईश, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए यह जगत बनाया है, परंतु दुर्बुद्धि लोग इसमें अपना अपना स्वामीपन कल्पित किया करते हैं। हे भगवान, आप त्रिजगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के करने वाले हैं। कोई दूसरा आपको इस जगत में क्या देगा? जो लोग कहते हैं कि हमने आपको समर्पण किया, उनको लज्जा नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, उनमें केवल यही वाद आपने अवरोपित किया। हे राजन, विंध्यावली के इन वचनों का तात्पर्य यह है कि इस हमारे स्वामी ने आपसे जो यह कहा कि हमने आपको तीनों लोक अर्पण कर दिए हैं और तीसरे चरण के पूर्ण करने को अपनी देह का देना कहा, सो इन्होंने देहादि में अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा उससे निर्लज्जता ही प्रकाशित होती है। क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए मंदबुद्धि वाले इस राजा को आप कृपा करके छोड़ दीजिए। यद्यपि भगवान प्रहलाद और रानी विंध्यावली के दीन वचनों से प्रसन्न हो गए, तथापि ब्रह्मा जी ने लोभ दिखाने के लिए बहुत सारी विनती और प्रार्थना करके कहा कि हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवेश, हे जगन्मय, आप राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, अब इसको दंड न देकर छोड़ दीजिए। हे भगवान, यह असुरवर श्रेष्ठ बुद्धि वाला है और इसने अपने कर्म से प्राप्त किए सब लोगों को दान कर दिया है। जिसने अकातर होकर प्रथम सर्वस्व और पीछे अपना देह तक अर्पण कर दिया, वह फिर दंड पाने के योग्य नहीं हो सकता। हे भगवान, लोकों में षटताई को छोड़ जो आपके चरणामृत को पान करता है, वह धूप के अंकुरों के दान करने से भी उत्तम गति को पाता है। फिर यह राजा बलि की जिसने क्लेश रहित होकर आपको त्रिलोकी दान कर दिया, फिर भी क्या यह दंड पाने के योग्य हो सकता है? श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्मन, हम जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, प्रथम उसके धन का नाश कर देते हैं, क्योंकि धन से ममता उत्पन्न होती है। इससे पुरुष नम्रता रहित हो सब लोगों को और मुझको भी कुछ नहीं समझता। इस कारण मद के दूर करने के लिए सब धन का हरण करना ही
अनुग्रह हैं और जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मों करके क्रमी कीटादि अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ फिर पौरुषी गति को प्राप्त होता है, अर्थात पुरुष होकर जन्मता है। जो उस पुरुष जन्म में कर्म, वयस, सत्य, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि से उसको स्तंभ गर्व न हुआ तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह है। हमने ध्रुवादिकों को जो संपत्ति दान की है उसमें एक कारण है, जो हमारे भक्त हैं वे अनम्रत आदि के लिए भूत और सर्व प्रकार भलाई के प्रतिकूल जन्मादि के होने पर भी कभी मोहित नहीं होते। इसलिए हम भक्त की इच्छा से संपदा देते हैं, अभक्त संपदा से मोहित हो जाता है, इसलिए उस पर अनुग्रह हम सब संपदा हरण करके करते हैं। ब्रह्मन यह दानव बलि दैत्य लोगों का अगुआ और कीर्ति का बढ़ाने वाला है। इसने दुर्जय माया को जीत लिया है, इसलिए यह खेत को प्राप्त होकर भी मोहित नहीं होता है। यह निर्धन हो गया, स्थान से भ्रष्ट हो गया, शत्रु से बांधा गया, झिझकारा गया और इसके जाति वालों ने इसको छोड़ दिया। वह इसने अनेक प्रकार की यातना भी पाई। अधिक करके इसके गुरु शुक्राचार्य जी ने भी इसको बहुत धमकाया, शाप दिया, तो भी इसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। मैंने छलक करके जो धर्म इसको बताया उसको भी यह नहीं छोड़ता। इससे यह पुरुष अतिशय भक्तिमान और सत्यवादी हैं। ऐसी निष्ठा रखने के लिए मैंने भी इसको ऐसा स्थान दिया है कि जो देवता लोगों को भी नहीं मिल सकता। अब हमने इस बलि का आश्रय लिया। यह बलि सावर्णी मनवंतर में इंद्र होगा। जब तक वह सावर्णी मनवंतर न आए तब तक यह विश्वकर्मा जी के बनाए सुतल लोक में जाकर वास करे। यह स्थान साधारण नहीं है। जो लोग वहाँ पर वास करते हैं, हमारी दृष्टि के पड़ने से उनको आदि व्याधि और थकावट कभी नहीं होती। हे राजन, ब्रह्मा जी को इस प्रकार से उत्तर देकर भगवान फिर करुणा परायण होकर राजा बलि से बोले कि हे इंद्रसेन, हे महाराज, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने सब जाति वालों के साथ सुतल लोक को चले जाओ कि जिसे स्वर्ग के रहने वाले भी चाहते हैं। उस स्थान में लोकपालगण तुम भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। जो दैत्य लोग तुम्हारी आज्ञा को न मानेंगे उनका संहार हमारे चक्र से हो जाएगा। सब सामग्री के साथ और सब सेवकों के साथ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे वीर, क्या हमारे वियोग के मारे तुम वहाँ जाने की इच्छा नहीं करते? हम सत्य ही सत्य कहते हैं कि हमको तुम सदा उस स्थान में देखोगे। वहाँ दैत्य दानवों के संग रहने से हुआ जो तुम्हारा असुर भाव, वह मेरे प्रभाव को देखकर उसी समय नष्ट हो जाएगा। यहाँ एक शंका होती है कि ऐसा कौन लोग हैं कि जिसमें देवता भी बड़े क्लेश से जा सकते हैं, और उसी लोक को एक क्षण में राजा बलि चला गया। कभी स्वर्ग लोक को बलि गया तो स्वर्ग लोक देवताओं का है, और जो सुतल लोक को गया तो सुतल लोक नागों का है। वामन भगवान ने जिस समय राजा बलि से दान लिया तो उसी समय बलि जीता था, तो भी संसार से मुक्त कर दिया था। चाहे तो संसार में रहें, चाहे योगियों के लोक को जाए, ऐसे लोक को देवता लोग बड़े दुख से भी नहीं जा सके। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि जिस लोक को बलि गया वह लोक देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। श्री भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां बलि वामन संवादो नाम द्वाविंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।